वेलकम टू लेवीज क्यूजिन। आई एम भारती। आज मैं आपके साथ ट्रेडिशनल काठियावाड़ी ढोकळीનું શાક ढोकली की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर हम होटल में रेस्टोरेंट में जाते हैं तो काठियावाड़ी रेस्टोरेंट में हम सबसे पहले ढोकलीનું શાक और सेव टमाटर की सब्जी वही मंगवाते हैं। तो आज मैं ट्रेडिशनल स्टाइल में आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले हम 1.5 कप बेसन लेंगे। इसमें हम डालेंगे हाफ टीस्पून सॉल्ट। अब हम डालेंगे पिंच ऑफ सोडा। जो हम खमन ढोकले में सोडा डालते हैं वही डालना है। और 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। और ये मैंने हाफ कप बटर मिल्क लिया है। आप दही का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। ट्रेडिशनली जो ढोकली बनती है वो पहले के ज़माने में काठियावाड़ में इस तरह से बनती थी। जो हम पापड़ी का आटा बनाते हैं ना, पापड़ी नो लोट, उसी तरीके से वो बनती है। एक पतीले में गर्म पानी करना होता है और उसमें पानी, सॉल्ट और बेकिंग सोडा डालते हैं। और जब ये पानी उबल जाता है तब बेसन डालते हैं। और फिर जो बेलन आता है उसकी हेल्प से ये बनाते थे इस तरह से। और बाद में उसको एक ग्रीस की हुई थाली में वो पीस करते थे। आज मैं आपके साथ बहुत इजी तरीके से स्टीम करने वाली ढोकली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो हर कोई बना सकते हो। थोड़ा पानी डालेंगे, 2 टेबलस्पून जितना। अब हम अच्छी तरह से विस्क करेंगे। बैटर अच्छी तरह से स्मूथ होना चाहिए। लम्स नहीं रहने चाहिए। ये अच्छी तरह से हो गया है। मैंने ऑयल से ग्रीस की हुई ट्रे ली है। अब हम इसमें बैटर को डालेंगे। मैंने पहले से ही पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें ट्रे को रखेंगे और 12 से 15 मिनट के लिए हम इसे स्टीम पर रखेंगे। 12 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारी ढोकली बनी कि नहीं। हो गई है। मैंने ये स्टिक से चेक किया। आप नाइफ का यूज़ करके भी चेक कर सकते हो। अब हम इसे निकालेंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए रखेंगे। बाद में हम इसके पीस काटेंगे। अब ये ढोकली ठंडी हो गई है। अब हम इसके छोटे पीस काटेंगे। क्यूब जैसे हम पीस काटेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी सब्जी बनानी है तो हमें छोटे ही क्यूब में पीस काटने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे होने चाहिए।
अच्छी तरह से स्टीम हो गई है। सबसे पहले ऑयल डालेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून राई और हाफ टीस्पून जीरा। हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ हींग। एक ड्राई चिली डालेंगे और 1 तेज पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ी साइज की ऑनियन मैंने बारीक काटी हुई है, वो डालेंगे और उससे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑनियन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट पिंक कलर की हो जाए। तब तक हम इसे पकाएंगे। 2 मिनट हो गई है और हमारी ऑनियन लाइट पिंक कलर की हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक की पेस्ट। अच्छी तरह से भूनेंगे। इस रेसिपी में ऑयल और जिंजर गार्लिक का पेस्ट वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने 1 टीस्पून रेड चिली ली है और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली ली है, जिससे कलर अच्छा आता है। टोटल मैंने 2 टेबलस्पून लिए। आप अपने चॉइस के हिसाब से स्पाइसी कम ज़्यादा कर सकते हो। पिंच ऑफ हल्दी लेंगे। 1 टीस्पून धनिया जीरा का पाउडर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। लास्ट में हम डालेंगे सॉल्ट। हाफ टीस्पून में सॉल्ट डाल रही हूँ, क्योंकि ढोकली जब हमने बनाई थी उसमें भी हमने सॉल्ट डाला है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना है। मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप जितना पानी और उसको 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए मसाले। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप बटर मिल्क मैंने लिया है, वो डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिलाएंगे। लगता है ना रेस्टोरेंट स्टाइल। अब हम इसमें डालेंगे, हमने स्टीम की हुई ढोकली डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब हमारी ढोकली हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अच्छी सी खुशबू आ रही है।
ट्रेडिशनल ढोकली की सब्जी रेडी है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और नई नई रेसिपी देखने के लिए हमारी चैनल